2.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो हमारे जीरोज़ हैं उसके लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी। तो जब 2 होगी तो उसकी वैल्यूज़ 2 होंगी। तो जब भी हमारी x की पावर जितनी होती हैं किसी भी पॉलीनोमियल की, तो उतनी ही हमें वैल्यूज़ मिलती हैं। जो वैल्यूज़ मिलती हैं उन्हीं को हम ज़ीरोज़ बोलते हैं या फिर रूट्स बोलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है फर्स्ट 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट आपको क्वेश्चन है कि x² - 2x - 8। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक के हमें रूट्स निकालने हैं, यानी ज़ीरोज़ निकालने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई करनी है थ्रू द रिलेशनशिप। जो हमारी x² यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है उसमें ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स की मैंने आपको रिलेशन लिखवाई थी, रिलेशनशिप लिखवाई थी। तो उस रिलेशनशिप के थ्रू उसे वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देख लीजिए, जिसने नहीं देखा वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो, सॉल्यूशन इसको करेंगे। सबसे पहले रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो x² - 2x - 8 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 8 है माइनस का और यहाँ है 1। तो हमारे पास क्या है, -8 हुआ। इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास हमें ये लेके आना है। तो हमारे पास क्या होगा, 4 और 2, ठीक है। 4 और 2 हो गए फैक्टर्स, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे, प्लस यहाँ लगाएंगे। तो हमारे पास जो फैक्टर्स हुए इसके x² - 4x और माइनस प्लस 2x - 8। तो इसको हमने जब ऐड किया तो माइनस के 2 आए, x कॉमन लिया, x - 4 हो गया, प्लस 2 कॉमन लिया, x - 4 हो गया, x - 4 दोनों में से कॉमन आ गया और x + 2। अब हमें इसकी ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो इसको 0 के बराबर करेंगे। तो हमारे पास 4 = 0, x - 4 = 0 and x + 2 = 0, then x = +4 और x = -2, x = -2, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आए। अब हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आ गए। अब हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप इसके अंदर होती है ax² + bx + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड आपकी x² - 2x - 8 आपको गिवन है। तो इससे हमारे पास a = कितना आया, a यहाँ से x² का मल्टीपल है, यहाँ पे x² का मल्टीपल 1 है और x का मल्टीपल -2 है, यहाँ पे x का मल्टीपल b है और यहाँ पे c का मल्टीपल और c का मल्टीपल क्या, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये बराबर हो जाएगा डायरेक्ट। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप होती है बिटवीन कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़, पहला होता है सम ऑफ प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा। अगर मैंने इसको पहले रूट को अल्फा बोल दिया, दूसरे को मैंने बीटा बोल दिया, तो हमारे पास ये रूट्स हैं, रूट्स बोल लो या ज़ीरोज़ बोल लो। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a होता है, ठीक है। अब इसे हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो देखो, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने एक को माना है 4 और दूसरे को हमने माना है बीटा। तो ये हमारे पास ये लेफ्ट पे चल रहा है या राइट में चल रहा है। v की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आई, -2 आई अपॉन a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। तो यहाँ से देखिए 4 में से -2 गया तो प्लस के 2 बचा। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ की 2 आ गया, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गई। तो
हमारा ये वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से हम आगे का करेंगे। इसी तरीके से हम अभी हमने सम ऑफ प्रोडक्ट निकाला था, वो सम ऑफ जीरोस निकाले थे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसी तरीके से होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। देन इनकी वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे। अल्फा की वैल्यू हमने 4 4 और बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 इज इक्वल टू सी हमारे पास क्या है -8 है, और ए हमारे पास क्या है 1 है यहाँ से, तो हमारे पास -8 इज इक्वल टू -8, यानी ये चीज़ भी हमारे पास वेरीफाई हो गई। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, तो ये वैल्यू वेरीफाई हो गई। इसी तरीके से हम अदर क्वेश्चंस भी करेंगे, तो मैं उनको यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा क्वेश्चंस को, और आप उसमें देखिए अगर कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड देखिए। हमारे पास गिवन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो हम इसके पहले सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे x² का मल्टीपल क्या है 4 है, और यहाँ कांस्टेंट क्या है 1 है। तो हमारे पास आया टोटल 4, मल्टीप्लाई करके 4 आया। तो अब हमें यहाँ पे लेके आना है 4। तो हम इसके फैक्टर क्या कर सकते हैं, 4 के 2 और 2। अब यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, तो हमारे पास क्या है ये प्लस होगा। अब यहाँ पे आपका माइनस है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर दोनों का हम माइनस माइनस लेते हैं तो ही मल्टीप्लाई प्लस होगा, और इनको जब ऐड करते हैं दोनों को, दोनों जीरोस को जब ऐड कर, वो दोनों फैक्टर्स को जब ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 2 के सेट में ले लिया। अब इसमें से कॉमन लिया, 2s इसमें से कॉमन लिया, तो 2s यहाँ पे बचा, डिवाइड करेंगे 2s का इसमें, तो 2s बचा, माइनस इसमें 2s का डिवाइड करेंगे तो 1 बचा। अब यहाँ पे -1 कॉमन लिया, तो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको और इसको हमने ये कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या बचा, 2s माइनस 1 बचा सेकेंड में। अब हमें क्या करना है, जीरोज निकालने हैं। तो फर्स्ट जीरोज हमारा ये आ गया, फर्स्ट जीरो, एस सेकंड जीरो हमारा क्या आ गया, ये आ गया। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और यहाँ से s की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हमारी जो वैल्यूज आई हैं ये वाली, इसको हमने फर्स्ट को अल्फा मान लिया एंड सेकंड को बीटा मान लिया। ये हमारे जीरोज हैं। अब हमारी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है कि हमारे जो सम ऑफ जीरोज होते हैं, ये सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए होता है। अब -a अपॉन b, तो इस इक्वेशन की हम कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ x² का मल्टीपल a है, यहाँ s² का 4 है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आ गया, सीधा सीधा 4 आ गया। इसी तरीके से x, यहाँ पे x का b है, और यहाँ पे s का क्या है -4 है, ठीक है। अब यहाँ इस चीज से कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे आप x की जगह s कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेम चीजें हो जाएंगी। तो ये आपको समझने की चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि क्वाड्रेटिक दे रखी है यहाँ पे s में, और यहाँ पे मैंने x में लिखी थी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे x का मल्टीपल b है, और यहाँ पे वो s का मल्टीपल b है, और यहाँ पे s का -4 है, तो -4 आ गया b बराबर, और c की सीधी 1 वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। अल्फा हमने s की वैल्यू निकाली थी, बीटा हमने s की वैल्यू निकाली थी, तो ये था फर्स्ट जीरो, ये सेकंड जीरो था। तो हमने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा किया, तो ये 1/2 हाफ और हाफ मिलकर के 1 हुआ। जब ऐड करेंगे इसको हाफ एंड हाफ, और -b अपॉन ए। अब b की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, b हमारे पास -4 है, तो -4 रखा। a की वैल्यू हमारे पास 4 है, हमने 4 रखा। तो माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में भी हमारी 1 आ गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी सेम हो गई, इसका मतलब हमारी हमने जो भी किया है वो वेरीफाई हो गया, वो सही है। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा हमने माना था 1/2 और बीटा हमने माना था 1/2, तो 1/2 और 1/2 दोनों का मल्टीपल किया तो 1/4 आ गया। अब ये जब प्रोडक्ट करते हैं जीरोस का तो वो होता है c/a। तो हमारे पास c क्या 1 है, a हमारे पास क्या है 4 है, तो 1/4। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे भी अगेन हमारी रिलेशनशिप वेरीफाई होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ये है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो हमने इसको एक ऑर्डर में लिख लिया, क्वाड्रेटिक ऑर्डर में लिख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके फैक्टर्स किए। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 6 है, x² का मल्टीपल और यहाँ पे क्या है -3 है, तो ये हमारे पास -18 आया। अब हमको लेके आना है बीच में, तो अगर मैं इसके फैक्टर्स 9 और 2 करता हूँ तो मेरे को जो चाहिए बीच में x का फैक्टर जो मल्टीपल है माइनस में, तो हम बड़ी वाली संख्या को माइनस लेंगे और छोटी वाली संख्या को 2 लेंगे। हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया -2x वो -9x प्लस 2x -3, इसको हमने इसमें ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करा, 3x यहाँ से कॉमन लिया, तो 3x तो यहाँ पे इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा, और 3x का 9x में हम डिवाइड करेंगे तो 3 या 9 x से x कट जाएगा 3 आ गया। अब यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका 2x हो गया -3। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचा 3x और यहाँ पे बचा +1। अब इसको फर्स्ट को 0 करा एंड सेकंड को 0 करा, तो ये हमारा फर्स्ट 0 जाएगा, ये हमारे पास फर्स्ट 0 आएगा, ये हमारा फर्स्ट 0 हुआ फर्स्ट, और ये हमारा सेकंड 0 होगा। अब हमें क्या निकालना है, अगेन रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, यानी सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। ये बराबर क्या होता है -b/a। अब यहाँ से हमारे पास इक्वेशन गिवन है x² -3 -7x -3 और ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से a इजिकल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, b इजिकल टू क्या आ जाएगा यहाँ से -7 आ जाएगा, और c इजिकल टू आ गया 3। अब ये चीज़ें हम यहाँ पर रखेंगे, ये वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे। फर्स्ट अल्फा हमारे पास क्या है, इसको हमने माना था अल्फा, इसको हमने माना था बीटा, तो ये हमारी वैल्यू क्या है अल्फा 3/2 हो गई, प्लस बीटा -1/3 इजिकल टू b माइनस b हमारे पास क्या है -7 है, अपॉन a क्या है 6 है। तो ये हमारे पास यहाँ से हमने एलसीएम लिया, 2 और 3 का 6 आया, तो 2 का इसमें डिवाइड करा 3 × 3 माइनस 3 का इसमें करा तो 1 × 3 2 जा 6। तो ये हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस हुआ, ये तो हमारे राइट हैंड साइड आ गई। अब इसमें करेंगे इसको सॉल्व, 3 3 जा 9 माइनस 2/6, तो ये हमारे पास क्या आया 7/6 इजिकल टू 7/6। तो हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो गई। अब हम देखेंगे, ये तो हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट था, वो सम ऑफ जीरोस था। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे तो ये अपॉन होता है c/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमारे पास अल्फा की वैल्यू थी 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी -1/3 थी, इजिकल टू c हमारे पास यहाँ से क्या आया 3 आया, अपॉन a की वैल्यू क्या है 6 है। तो यहाँ से तो यहाँ से हमने ये वेरीफाई कर लिया। अब हम कर रहे हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमारे पास ये रिलेशन होती है c/a। हमने यहाँ से c की वैल्यू निकाली तो ये हमारे पास -3 आई, ये -3 होगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या हुआ 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो -1/2 इजिकल टू 3 से ये 2 बार कैंसिल हुआ 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर इक्वल आ गई। तो ये भी हमारा इसी तरीके से वेरीफाई हो गया, जो भी हमने निकाला वो सही हुआ।